महोबा में चला सीएम योगी का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने निर्माण गिराए, भूमिहीन गरीबों का आरोप, अमीरों पर नहीं काम करता है बुलडोजर। महोबा जनपद में भी बुलडोजर अपने काम पर लग चुका है। सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को एसडीएम ने बुलडोजर से ढहा दिया। पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार खुद बुलडोजर में बैठकर अवैध निर्माणों को गिरवाते देखे गए, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से गरीबों में हताशा है। उनका कहना है कि वो भूमिहीन मजदूर हैं जो सरकारी जमीन पर रहकर ही अपने परिवार को पाल रहे हैं। सरकार का बुलडोजर अमीरों पर नहीं चल रहा, बल्कि हम जैसे भूमिहीन गरीबों को नेस्त नाबूद कर रहा है। एसडीएम ने निष्पक्ष कार्रवाई की बात करते हुए हर अवैध निर्माण को गिराने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी का बुलडोजर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए मैदान में आ चुका है। महोबा शहर से लगे जूखा इलाके में सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण होने की सूचनाएं जिला प्रशासन को मिली थी। चुनाव के पहले ही लेखपाल द्वारा निर्माण कार्य रोकने के बावजूद भी सरकारी जमीन पर निर्माण किए गए हैं। ऐसे में एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में बुलडोजर से उक्त अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई की गई। शहर कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में जुआखा इलाके में तकरीबन 7 अवैध मकानों को बुलडोजर ने ढहा दिया। तहसीलदार खुद भी बुलडोजर में बैठकर अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद करते देखे गए। इस दौरान यहां रहने वाले लोगों में चीख पुकार मच गई। लोग अपना मकान बचाने के लिए अधिकारियों से फरियाद लगाते रहे। रोते बिलखते परिवार बताते हैं कि वह भूमिहीन है, इसीलिए यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाली गिरजा बताती है कि वह बीमार महिला है, फिर भी मजदूरी कर परिवार को पालती है। रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए सरकारी जमीन पर वह अपने बच्चों के साथ रह रही है, लेकिन सरकारी बुलडोजर ने उसे बर्बाद कर दिया। उसका मकान गिरा दिया और वह बेघर हो गई। वह बताती है कि सरकार का बुलडोजर और कानून अमीरों पर काम नहीं कर रहा है और हम गरीबों और भूमिहीनों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जुखा इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होने को लेकर डीएम द्वारा निर्माणों को गिराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर एसडीएम सदर खुद बुलडोजर लेकर पहुंचे और वहां बने 7 अवैध मकानों को गिरा दिया। इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी बगैर नक्शा पास कराए निर्माण करा रहा है या सरकारी जमीन पर निर्माण हो रहे हैं, उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी और सब के ऊपर बुलडोजर चलेगा। मिलेगा सर रहने की सरकारी भूमि के अलावा सर मेरा कहीं रहने के लिए नहीं है। और जो ज्यादा अतिक्रमण करते हैं पैसे वाले हैं सर, उनका कोई सुनाई नहीं है। गरीबों की परेशानी की जा रही है सर, और पैसों वाले की कोई जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। ये वैध मकान थी या अवैध मकान? ये सर तो सरकारी मकान है, लेकिन हमारे पास सर कुछ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ रहने की व्यवस्था कर ली थी सर। सबके बने थे, हम भूमिहीन है सर। और जिनके पास जमीन है सब कुछ, वो भी अतिक्रमण करके बेचते भी जा रहे सर, उनका कोई सुनाई नहीं है सर। तो क्या ये कुछ जो मकान यहाँ पर अतिक्रमण लगाया गया है, तो कुछ को गिराया गया है, कुछ को रोका रखा है? हाँ सर, कुछ को रेखा सक्का हमारा सर यहाँ से गिर गया है, वहाँ कोई सुनाई नहीं है, अंदर कोई नहीं गया है सर। आपने अधिकारियों से इसके विषय में कोई बात की, कहा? सर हमने अधिकारी सबसे गए सर, पैर भी पकड़े सर, लेकिन हमारा ही सर गिरा है मकान, अंदर किसी के नहीं सर, वहाँ गए नहीं है देखने के लिए। बगल के भी गिरा दे। हमने क्या सर कहना है आपका इस पे, क्यों नहीं गिराया जा रहा? सर जब आदेश है सर, तो गरीब और अमीर सबके लिए होना चाहिए सर, कि गरीबों के लिए ही अत्याचार होना चाहिए सर। हम तो भूमिहीन है सर, आप कहीं भी लिस्ट में देख सकते हैं, हमारे पास कुछ रहने के लिए नहीं। मेरे बच्चे हैं सर, मजदूरी करके पेट पालते हैं। अब सर मेरे मकान का ही किराए से लूंगी सर, तो उस पेट भरूंगी कि मकान का किराया दूंगी सर। तो सरकारी मदद चाहिए? हाँ सर, मैं सरकारी मदद चाहती हूँ, मेरे कोई करने लायक नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैंने परदेश निकाल दिए सर। मैं महिला बीमार हूँ, एलर्जी है, मैं सर कुछ कर नहीं पाती, मेरे बच्चे ही पालन पोषण करते हैं। बुलडोजर चलाया जा रहा है, किस तरीके की कार्रवाई है सर, और किस तरीके का आदेश हुए? वो जिस तरह के अवैध अतिक्रमण नहीं रहने चाहिए, ये लोगों ने दौरान इलेक्शन मना करने पे भी लेखपाल के निर्माण शुरू कर दिए थे। तो आज सारे अतिक्रमण 5-7 घर थे वो गिरा दिए गए। जिस प्रकार से सर कार्रवाई आपके द्वारा चल रही है, आगामी जो अवैध अतिक्रमण आगे हैं, क्या निश्चित तौर पर हाँ, वो चिन्हित कराया जा रहा है। जो बिना नक्शे वाले हैं उनके भी पता लगाए जा रहे हैं, वो गिरेंगे। जो अवैध पाए जाएंगे गिरेंगे।